नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौओं की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। उसे अपने सुझाव देने के लिए आग्रह किया। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे हमें स्वीकार करना चाहिए। अब अपने से ताकत दुश्मन से पिटने रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवों ने काव काव की आवाज करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाने चाहिए। एक सयाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों की सहायता लेनी चाहिए। कौओं में सबसे बुद्धिमान और चतुर स्थिर जीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा। महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति? जरा साफ साफ बताइए स्थिर जीवी, राजा ने कहा। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका। यह आप क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी? स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना ही पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है। मेघवर्ण चीखा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो, मार दो, मार दो। मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार थप्पड़ मारकर तनी से गिरा दिया। घोषणा की, मैं इस गद्दार स्थिर जीवी को कौवों के समाज से निकालता हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ पर छिपे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हमें इन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। खाली पेड़ पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए, ऐसे कायरों पर थू है। सारे कौवे हूं की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने काव काव की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे, ये तो वही कौवा है
आ गया था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा मेघवर्ण भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनके लिए नेक सलाह दी और उल्लुओं के नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गए और मुझे फटकार कर कौओं की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महाराज। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजा, शत्रु की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। या राजा, शत्रु की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को आपने साथ मिला लेने में बड़ा लाभ रहेगा। कौओं के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ। उल्लू स्थिर जीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज, शत्रु पे विश्वास मत करो। उसे अपने स्थान में रहने देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन ने क्रोध से देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ चला गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के बाहर द्वार पर रखने लगा। सरकार, सर्दी आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहां से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर गया, जहां मेघवर्ण और कौओं सहित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है, एक एक जलती लकड़ियां चोंच में उठाकर मेरे पीछे पीछे आइए। कौओं की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर स्थिर जीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुंची। स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।